Hey everyone, I hope you're home, I hope you're safe and welcome back to the channel Helping Little Gems. So इस वीडियो के साथ हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का एंड इस चैप्टर का नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स चैप्टर में हम बेसिकली ये डिस्कस करेंगे कि हम अर्थ पे किसी लोकेशन को बहुत स्पेसिफिकली कैसे पिन पॉइंट करते हैं कि अच्छा हमें ये जगह, तो हम उस ग्लोब पे एकदम एग्जैक्टली उसको कैसे दिखाएंगे। जैसे आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि आप मतलब एक पॉइंट को स्पेसिफिकली कैसे दिखा सकते हैं। ग्राफ में ग्राफ होते हैं ना, हम ग्राफ प्लॉट करते हैं चीज़ों के, तो हम उसमें एक पॉइंट को कैसे दिखाते हैं तो उसके लिए कोऑर्डिनेट्स यूज़ होते हैं। तो ऐसे ही हम एक पॉइंट कैसे डिस्क्राइब करते हैं अर्थ पे, हम इस चैप्टर में इस बारे में पढ़ेंगे। किसी चीज़ को लोकेट कैसे किया जाता है ग्लोब पे प्रॉपरली, अर्थ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे चैप्टर के टाइटल का पहला वर्ड है ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? सो ग्लोब की डेफिनेशन तो ये है, ये बुक के अकॉर्डिंग एंड इट इज़ वेरी अप्रोप्रिएट डेफिनेशन कि इट इज़ ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का एक ट्रू मॉडल, जैसे आप देख रहे हो मैंने यहाँ ग्लोब लगाया है, तो अर्थ भी ऐसी ही दिखती है। हाँ, ऊपर से क्लाउड्स नहीं दिखाए बिकॉज वी वांट यू टू सी द वर्ल्ड क्लियरली, सारी कंट्रीज़ और जो भी उसके ऊपर प्लॉटेड है वो सब आपको क्लियरली दिखे, बट अर्थ आपको ऐसी ही दिखती है रियल लाइफ में भी। दी ओनली डिफरेंस इज़ द साइज़। अ ग्लोब इज़ इन मिनिएचर फॉर्म। एक्चुअल अर्थ के साइज़ का तो ग्लोब हम बना नहीं सकते, बना सकते लेकिन वो अर्थ पे फिट नहीं होगा फिर, है ना। तो अ ग्लोब इज़ ए ट्रू मॉडल बट अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। अब हम बात करते हैं कि ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो मैं इसमें आपको बेसिकली ये 6 लाइन्स के बारे में बता देना चाहता हूँ जिससे आपको आगे के मॉड्यूल्स में हेल्प मिलेगी, आपको उनको समझने में आसानी होगी। तो ये इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट है, तो इसमें मैं आपको पहली 3 लाइन्स के बारे में बताऊँगा, एक्सिस, इक्वेटर और लैटिट्यूड्स, और प्राइम मेरिडियन, लॉन्गिट्यूड्स और इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमने ये 6 चीज़ें एक ही पार्ट में पढ़ी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी पहली लाइन से। हमारी पहली लाइन क्या है? हमारी पहली लाइन है एक्सिस। अब एक्सिस तो आप लोगों को पता होगा कि एक्सिस वो लाइन होती है जिसके ऊपर प्लैनेट रोटेट करता है अपनी उस पे लाइन पे, है ना, उसके अकॉर्ड उस लाइन पे वो रोटेट करता है। क्योंकि प्लैनेट्स क्या करते हैं, 2 टाइप के मोशन करते हैं, रोटेशन और रिवोल्यूशन, है ना। एक होता है अपनी एक्सिस पे, वो होता है रोटेशन, एक होता है सन के अराउंड, वो होता है रिवोल्यूशन। तो व्हाट इज़ एक्सिस? एक्सिस की डेफिनेशन क्या है? एक्सिस की डेफिनेशन है कि एन इमेजिनरी लाइन through the earth on which it rotates from west to east. अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, इसीलिए सन ईस्ट टू वेस्ट जाता है। क्योंकि सन तो अपनी जगह पे है ना, सन तो मूव नहीं कर रहा है, अर्थ मूव कर रही है। तो अगर जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप गाड़ी में बैठे हो और मान लो कि आप इधर से इधर जा रहे हो, है ना, तो और एक पेड़ है यहाँ पे, तो जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो वो पेड़ तो अपनी जगह पे फिक्स है, तो आप पेड़ से आगे जा रहे हो लेकिन पेड़ आपको अपने से पीछे जाता दिखेगा, है ना, उल्टी तरफ को ऐसा लगेगा कि पेड़ आपसे पीछे जा रहा है। तो ऐसे ही अर्थ रोटेट्स ऑन दिस एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये है अर्थ की एक्सिस। तो ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, इसीलिए सन ईस्ट टू वेस्ट जाता है। अब बात आती है कि कायदे से तो एक्सिस को ऐसे होना चाहिए, लेकिन एक्सिस टेढ़ी है ना। तो ये एक्सिस 23.5 डिग्रीज पे टेढ़ी है, मतलब वो ऐसी कोई रैंडम एंगल नहीं, वो 23.5 डिग्री। अब आप कहोगे कि जहाँ तो 23.4 लिखा है तो क्या डायग्राम गड़बड़ है? नहीं, ये मैं आपको बता दूँ, भले ही बुक में नहीं दिया है बट आप ये जान लो कि 40,000 ईयर्स की साइकिल होती है एक अर्थ की, जिसमें उसका ना ये जो एंगल है एक्सिस का, जो इक्वेटर से एक्सिस का एंगल है वो चेंज होता है, और ये एक्चुअली जाता है 22.1 से 24.5 डिग्री तक। तो ये इसके बीच में ना एक्सिस का एंगल चेंज होता रहता है। और एक्सिस का फीचर क्या है मेन? इट कनेक्ट्स नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल से अगर आप साउथ पोल को जोड़ दोगे तो जो लाइन मिलेगी वो अर्थ की एक्सिस है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अर्थ सीधी है और उसकी एक्सिस टेढ़ी है, अर्थ खुद ही टेढ़ी है। तो इसीलिए आपने भले ही काफ़ी वीडियोस में देखा होगा अर्थ को ऐसे रिवॉल्व करते हुए,
बट अर्थ एक्चुअली ऐसे रिवॉल्व करती है, अर्थ टेढ़ी है, ऐसे टेढ़ी है तो वो ऐसे ऐसे रिवॉल्व करती है, वो ऐसे सीधे रिवॉल्व नहीं करती। ओके, सो दैट इज आवर एक्सिस। अब बात आती है इक्वेटर की। इक्वेटर का क्या काम है? एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन। यहाँ मैं बता दूँ, इमेजिनरी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप अर्थ को स्पेस से देखोगे एक्चुअली तो आपको ये लाइंस दिखेंगी नहीं, दीज आर इमेजिनरी लाइन। आपको एक्सिस दिखेगी नहीं, पर आपको दिखेगा कि अर्थ उस लाइन उसी एक पर्टिकुलर लाइन पे रोटेट कर रही है, इसलिए हम उसको इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। सो एन इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे ये कोट करना ज़रूरी है कि वो नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, क्योंकि नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट 4 डायरेक्शन होते हैं, तो इक्वेटर तो मतलब वेस्टर्न और ईस्टर्न में भी डिवाइड कर सकती है ना, लेकिन नहीं, इक्वेटर नॉर्दर्न एंड सदर्न में ही डिवाइड करती है। एक दूसरी लाइन है जो अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। ओके, सो एन इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन, सर्कुलर लाइन, ये पूरा ऐसे जाती है, पूरा यहाँ से पीछे से गोल घूम के मीट करती है। इमेजिनरी सर्कुलर लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है ना। इक्वेटर एक लैटिट्यूड है। अभी हम लैटिट्यूड के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे हम एक नेक्स्ट मॉड्यूल में। बट आप इतना जान लो कि इक्वेटर से ही लैटिट्यूड्स की काउंटिंग शुरू होती है। अब ऑब्वियसली अगर हमने बहुत सारी लाइंस बना रखी हैं और हमें उनको मतलब किसी जगह को लोकेट करने के लिए यूज़ करना, तो हमें उनकी नंबरिंग करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि हम नाम तो नहीं याद रख सकते बट हम नंबर्स बहुत इजीली याद रख सकते हैं। तो इक्वेटर से ही शुरू होता है। तो इक्वेटर 0 है और इक्वेटर से जितना दूर जाएंगे ना वो नंबर उतना बढ़ता जाएगा। इक्वेटर से ऊपर 0, 5, 10, फिर यहाँ ऊपर जाते जाते पोल तक 90, और वैसे ही नीचे चलता है। डिफरेंस क्या आता है? इक्वेटर से ऊपर जाएंगे तो वहाँ हम n लिखेंगे क्योंकि वो नॉर्थ में, इक्वेटर से नीचे जाएंगे तो लैटिट्यूड के साथ हम साउथ लिखेंगे। ओके, तो मैंने आपको अभी इक्वेटर लैटिट्यूड्स के बारे में काफ़ी बता दिया इक्वेटर के साथ ही। बट एक बार आप ये फिर देख लो कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स की डेफिनेशन क्या होती है। लैटिट्यूड्स आर ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। देख रहे हो, इक्वेटर के पैरेलल ही सर्कल्स में, अगर आप इन सर्कल्स को ऐसे एक के ऊपर एक देखो तो एक के ऊपर बिल्कुल पैरेलल है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो दीज आर ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। और ये देखो जितना हम इक्वेटर से दूर जा रहे हैं उसकी काउंटिंग बढ़ रही है ना, और वो पोल तक पहुँचते पहुँचते 90 हो जाती है। अब डिफरेंस क्या आता है? हम ऊपर जा रहे हैं तो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काउंटिंग कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हम यहाँ n लिख देते हैं, 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ ऐसे। और हम साउथ में जाते हैं तो हम 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, n और s से डिनोट करते हैं उसको। अब उसके बाद बात आती है कि हम लैटिट्यूड्स को मेजर कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम लैटिट्यूड्स को डिग्रीज में मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो अभी आप इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन लैटिट्यूड्स के बारे में जान लीजिए। सो दिस वाज आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। आई होप आपको ये 3 लाइंस अच्छे से समझ में आ गई हैं। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन है, अगर आपको ये जानना है कि ये डिग्रीज़ कैसे आते हैं, तो यू कैन कमेंट बिलो। मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपको बताने के लिए कि ये डिग्रीज़ कैसे आती हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा बट अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट ऑल आई वाज ट्राइंग टू कन्वे टू यू। आपने नोट्स बनाए होंगे और नहीं बनाया तो बना लीजिए, वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।